What is matter? Yes, Riya, tell me what is matter and what are the three state of matter? Yes, ma'am, I know. Family matter, personal matter, and doesn't matter. These are the three state of matter, right, ma'am? Riya, please sit down. Here we are talking about the matter in chemistry, not वो वाला matter जो भाई मेरा तो matter हो गया, भाई मेरा ये matter हो गया. We are not talking about all those matter जो हमारी daily life में होता रहता है. In this class we will talk about the matter in chemistry. Chemistry में क्या matter होता है? Hello, welcome to Education Anytime. मैं हूँ दीपिका और मैं लेकर आई हूँ साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 CBSE का, जो कि है मैटर्स अराउंड अस. तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. इस टॉपिक पे जाने से पहले इस टॉपिक में हमको क्या क्या सीखना है, इस टॉपिक के कंटेंट क्या क्या हैं, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं. ओके, तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी फिज़िकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर प्लस मैटर होता क्या है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, मैटर का मतलब केमिस्ट्री में होता है एवरीथिंग अराउंड अस. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब मैटर है. मैं मैटर हूँ, ये विंडो मैटर है, डोर मैटर है, ये बोर्ड मैटर है, डस्टर मैटर है, चॉक मैटर है, टेबल मैटर है. एवरीथिंग इज मैटर. ठीक है, हर चीज़ क्या है, मैटर है. तो अब इसकी केमिस्ट्री में डेफिनेशन क्या होती है वो जान लेते हैं. अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, मैटर इज एनीथिंग विच हैव मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस. ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो डिफाइन करते हैं मैटर, कोई चीज़ मैटर है या नहीं है. एग्जाम्पल ले लेते हैं. देखिए, ये एक चौक है, यहाँ पे एक टेबल पड़ी है, यहाँ पे एक वाटर बॉटल पड़ी है. ये चौक भले ही कितना ही छोटा है, बट उसको जब मैं रखती हूँ किसी भी चीज़ पे, डेस्क पे या अपने हाथ पे कहीं भी, वो कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जगह घेरेगा, तो वो एक मैटर हो गया. उसका एक डेफिनेट शेप भी है, वो एक मैटर हो गया. टेबल, अगर मेरा ये रूम फुल ऑक्यूपाइड है, पूरा भरा हुआ है, तो क्या मैं उसमें एक टेबल ला के रख सकती हूँ? नो, नॉट पॉसिबल. उस टेबल रखने के लिए मुझे एक एम्प्टी स्पेस चाहिए होगा. दैट मीन्स दैट टेबल ऑक्यूपाई स्पेस. एंड उस टेबल को हम ऐसे हल्के फुल्के घुमाते हुए तो नहीं लेके आ सकते. उस टेबल को उठाने के लिए भी हमें एफर्ट लगाना होगा. दैट मीन्स इट हैज़ मास ऑल्सो. हाँ, चौक के केस में चौक बहुत छोटा था, बट फिर भी उसका कुछ तो भी मास था. भले वो 0.00 समथिंग हो, बट आप उसको वे करोगे तो उसका कुछ तो मास निकलेगा ही डेफिनेटली. ओके, और अब हम वाटर बॉटल की बात कर ले. चाहे वो एम्प्टी वाटर बॉटल हो, चाहे वो भरी हुई वाटर बॉटल हो, उसमें मास भी होता है और उसे रखने के लिए हमें कुछ जगह भी चाहिए. अगर कुछ स्पेस ही नहीं है तो हम वो बॉटल को कहाँ रखेंगे? तो दैट मीन्स दैट बॉटल नीड्स स्पेस. ओके, वेदर इट इज़ एम्प्टी और इट इज़ फुल ऑफ वाटर और एनीथिंग, तो उसके अंदर उसे उठाने के लिए हमें कुछ एफर्ट भी लगाना पड़ रहा है, प्लस वो चीज़ कुछ जगह भी घेर रही है. सो इसको बोलते हैं मैटर. ओके, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे. देखिए, क्लासिफिकेशन में आता है फिज़िकल क्लासिफिकेशन, जिसमें होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ओके, फिज़िकल क्लासिफिकेशन मतलब मैटर को, हमने कहा सारी चीज़ें हमारे आसपास मैटर है, तो उस मैटर को हम बेसिकली किस चीज़ में, या तो हम बोलते हैं या तो कोई चीज़ जो भी हमारे पास चीज़ें एग्जिस्ट करती है, या तो वो सॉलिड फॉर्म में होती है, या तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है, या तो वो गैसियस फॉर्म में होती है. तो जिस फॉर्म में हम चीज़ों को देख पाते हैं, फिज़िकली टच कर पाते हैं या देख पाते हैं, उसे बोलते हैं फिज़िकल क्लासिफिकेशन या फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. राइट. तो अब जैसे कि मैंने बोर्ड की बात की, बोर्ड ये वुड से बना हुआ है या एल्युमिनियम या किसी भी मेटल से जिससे भी बना हुआ है, वो इसका क्या हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, सॉलिड है. राइट. अब मैं अगर वाटर की बात करूं, पानी भी मैटर है. पानी लिक्विड स्टेट में होता है, ऑयल लिक्विड स्टेट में होता है, मिल्क लिक्विड स्टेट में होता है. अब अगर मैं एयर की बात करूं, एयर इज़ ऑल्सो अ मैटर, बिकॉज एयर के लिए भी तो जगह चाहिए होती है. अब एयर कैसे मैटर है, एयर कैसे मैटर है, ये हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे. राइट. उसके लिए भी हमें क्या चाहिए,
एयर के लिए भी स्पेस चाहिए ना, कुछ भी खाली चीज़ें आप रखो, एक ग्लास रखो आप खाली, या एक रूम आप रखो उसमें विंडो ओपन कर दो, उसमें पूरी हवा भर जाती है अंदर, नहीं तो हमको सफोकेशन होने लगेगी. There is air present in this room also. That's why I am able to breathe and I am able to talk properly. अगर इस रूम में एयर नहीं होगी तो मेरी आवाज़ भी ट्रांसफ़र नहीं होगी आप तक, प्लस यहाँ पे मैं बात भी नहीं कर पाऊँगी. आई विल फील सफोकेटिंग. सो दैट मीन्स एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. इट ऑल्सो ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड इट ऑल्सो हैव सम मास. अभी वो मास बहुत नेग्लिजिबल होता है, बट मास होता है एयर का, गैसेस का भी. ठीक है, ये मैं आगे आपको बहुत डिटेल में एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी. तो अब हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो सॉलिड क्या हो गया, सॉलिड की प्रॉपर्टीज, सॉलिड डिटेल में कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, एंड गैसेस में क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये मैं आगे के लेक्चर्स में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. देखिए, हर एक चीज़ किसी न किसी स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है. जैसा हम बायो में हमेशा बोलते हैं लिविंग बॉडी इज़ मेड अप ऑफ अ सेल, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ अ बॉडी इज सेल. वैसे ही हर एक चीज़, हर एक मैटर जो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो सभी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं. तो वो जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल हैं, डिटेल में उनका नेचर कैसा है, वो दिखते कैसे हैं, वो अरेंज कैसे होते हैं और उनका साइज़ क्या होता है, ये दो मेन टॉपिक हम चैप्टर में पढ़ेंगे. इसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर. पहले हमने पार्टिकल्स की जानकारी ले ली, उनका अरेंजमेंट वगैरह देख लिया. अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड व्हाट काइंड ऑफ अट्रैक्शन इट इज़, कितना अट्रैक्ट करते हैं, सॉलिड में कितना अट्रैक्शन होता है, लिक्विड में कितना, गैसेस में कैसा, ये हम एक टेबल बनाकर साथ में कंपैरेटिवली तीनों का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के पार्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में. सो प्लीज़ इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको मैं ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेन कर सकूँ. तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग. ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और ये हर एक प्रॉपर्टी मैं आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी. इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो स्टेट ऑफ मैटर होगा. सी, आपकी बुक में इस बार 5 स्टेट ऑफ मैटर दिए हैं जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में आपने बहुत ही बार पढ़ा भी होगा, बट इस चैप्टर में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, तीनों में एटम्स अरेंजमेंट कैसा होता है, उनके बीच में अट्रैक्शन कैसा होता है, सॉलिड है तो क्यों है, लिक्विड है तो क्यों है, गैस है तो क्यों है. ठीक है, इसके अलावा 2 स्टेट ऑफ मैटर आपकी बुक में दिए हैं, दैट इज़ प्लाज्मा एंड बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट. ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर दिस ईयर, सो वी विल डिस्कस ओनली 3, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. अभी हमने स्टेट भी पढ़ लिया. अब स्टेट के बाद का नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा कि ये जो स्टेट ऑफ मैटर है इस पे टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने कई बार डिस्कस किया है, फिर भी हम और डिटेल में इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे. और प्रेशर का इफ़ेक्ट भी हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे कि तीनों भी स्टेट हैं जो मैटर के, उन पे टेम्परेचर और प्रेशर का इफ़ेक्ट किस तरह पड़ता है. लास्ट टॉपिक होगा हमारा इवेपोरेशन. ओके, इवेपोरेशन में हम पढ़ेंगे पहले इवेपोरेशन होता क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन पढ़ेंगे, एंड हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग ऑफ द सरफेस. मतलब इवेपोरेशन के बाद वो पर्टिकुलर सरफेस जहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है वो कूल कैसे हो जाता है. ये हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करेंगे. इसके बाद हम करेंगे इंटेक्स क्वेश्चन. ये जो मैंने आपको टॉपिक्स के आउटलाइन बताए, इस हर एक टॉपिक पे मैं छोटे छोटे सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपके ऊपर एक साथ पूरा बर्डन ना पड़ पाए. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आई कैन ऑल्सो ग्रो विथ यू. थैंक यू ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.